इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज में नाकेबंदी करनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के साथ ही अब हॉर्मुज में ईरान से जुड़े जहाजों को लगातार रोका जा रहा है। अब तक अमेरिकी नेवी ने ईरान से जुड़े करीब 8 तेल टैंकरों को रोक दिया है। ये जहाज हॉर्मुज को पार करने में तो कामयाब रहे, लेकिन फिर अमेरिकी पाबंदी की वजह से इन जहाजों पर खतरे का साया मंडरा गया। अमेरिकी नेवी ने तुरंत इन जहाजों को इंटरसेप्ट कर वापस लौटने को कहा। दरअसल इन जहाजों को अमेरिकी नेवी ने बीच समंदर में घेर लिया था। अमेरिका का मकसद साफ है कि ईरान की तेल सप्लाई को पूरी तरह से ठप किया जा सके, यानी कोई भी तेल टैंकर किसी भी देश का हो वो ईरान से तेल लेकर ना जा सके। यानी कुल मिलाकर ट्रंप अब ईरान की तेल सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप करना चाहते हैं, जिससे कि ईरान अमेरिका से समझौते के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री नाकेबंदी को और सख्ती से लागू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अमेरिकी नेवी अब तक ईरान से जुड़े करीब 8 तेल टैंकरों को समुद्र में रोक चुकी है। ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी नेवी ने तुरंत इन्हें इंटरसेप्ट कर वापस लौटने को कह दिया। एपी न्यूज एजेंसी के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि यह पूरी रणनीति जहाजों पर लगातार निगरानी रखने के लिए है। जैसे ही कोई जहाज ईरान के बंदरगाह से निकलता है तो अमेरिकी नेवी तुरंत उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। इसके बाद ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ते ही इन जहाजों को बीच में रोककर इन्हें वापस भेजा जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बादशाहत है, यानी कि अमेरिका का राज है। एडमिरल ब्रैड कपूर के मुताबिक नाकेबंदी लागू होने के 36 घंटे के भीतर ही ईरान के समुद्र से होने वाले व्यापार को पूरी तरह से ठप किया जाएगा, जिससे ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ईरान की 90% अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अब ईरान के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और ईरान को हर हाल में अमेरिका की इस नाकेबंदी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी में कामयाब रहा और ईरान ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंटाधार हो सकती है, जिसके कारण मजबूरन ईरान को अमेरिका के आगे सरेंडर करना पड़ जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार सख्ती बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम हो यह अमेरिका किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वो फिलहाल सीज फायर के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि अब अमेरिका की गतिविधि हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में बढ़ गई है। यहां अमेरिका लगातार ईरान से जुड़े जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में ईरान के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि वो अमेरिका के इस कदम से आखिर कैसे निपटे, क्योंकि ईरान का 90% कारोबार समुद्री रास्ते से तेल के जरिए ही होता है। अगर ये व्यापार नहीं हुआ और अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई है उसका तोड़ अगर ईरान नहीं निकाल पाया तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं कि ईरान को किसी भी हाल में अमेरिका के आगे अब सरेंडर करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका का जो कदम है वो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है, क्योंकि ईरान की 90% कमाई सिर्फ तेल के जरिए समुद्री रास्ते से जो व्यापार करता है उससे होती है। लेकिन अब अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में इस तरह की नाकेबंदी करता है तो ये ईरान के लिए एक संकट की घड़ी है, और आखिर ईरान इससे कैसे निपटेगा अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।